कराची में बादलों का तीसरा और पावरफुल स्पेल, शहर के कई इलाकों में धुआंधार बरसात। एफबी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलशन, गुलिस्तान जौहर, मिमार में जोरों की बारिश। मलीर और दीगर कई इलाकों में भी रिमझिम। कई इलाकों की सड़कें फिर डूब गईं। के इलेक्ट्रिक ने बारिश का स्विच ऑन होते ही बिजली का स्विच ऑफ कर दिया। मुख्तलिफ इलाके फीडर ट्रिप होने के नाम पर तारीकी में डूबो दिए। अंधेरों के मारे मुसलसल अजियत से दो चार। सर्किट हुआ है जिसकी वजह से तार गिरा बाइक वाले के ऊपर। बाइक वाला जो है जमीन पे गिरा है और तड़पना शुरू कर दिया। कराची की बारिश में के इलेक्ट्रिक के तार कातिल बन गए। कारसाज के करीब तार गिरने से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। लोग कहते हैं हेल्पलाइन पर कॉल करते रहे, के इलेक्ट्रिक ने बरवक्त कार्रवाई नहीं की। मॉडल कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, करीमाबाद, नॉर्थ कराची और नागन चौरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 6 अफराद जान से गए। गुज़िश्ता साल भी बारिश में करंट लगने से 30 अफराद जाँ बहक हुए थे। जिस बुरे हालत में हमारा ये फाइनेंशियल कैपिटल शहर है, जो इस वक्त सूरत हाल है बिजली की, लोगों की लगता है स्टोन एजेस के अंदर रह रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक जो इस वक्त उनका रवैया है लोगों के साथ, जो भी उसके लिए लाएअमल होगा हम आपके साथ शामिल होंगे। कराची का मसला बिजली का एकदम नहीं पैदा हुआ, 10-15 सालों से एक चीज चलती आ रही है। के इलेक्ट्रिक के कारनामों की कौमी असम्बली में गूंज। एहसन इकबाल कहते हैं कराची वाले पत्थर के दौर में जी रहे हैं, रोशनियों के शहर में बिजली नहीं, ऐवान नोटिस ले। अयाज सादिक की के इलेक्ट्रिक के वाजिबात पर कमेटी बनाने की तजवीज़। नवीद कमर ने कहा हुकूमत के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इकदाम करे। पीपल्स पार्टी साथ देगी। MQM के उसामा कादरी का भी विफाक से किरदार अदा करने का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक के हुकाम को ऐवान में बुलाकर पूछा जाए। आगा रफीउल्लाह का स्पीकर से मुतालबा। उमर अयूब कहते हैं कराची का मसला अचानक पैदा नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी और MQM की हुकूमतें रहीं, काम क्यों नहीं किया। पॉइंट स्कोरिंग बहुत आसान है। सिंध गवर्नमेंट की कोई नुमाइंदगी कराची इलेक्ट्रिक में नहीं है। इनका पूरे का पूरा कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट के पास है। नहीं संभाल सकते, हमारे हवाले कर, हम संभालेंगे। वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक में 26% शेयर्स रखती है। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं वो किरदार अदा नहीं कर रहा तो के इलेक्ट्रिक हमारे हवाले कर दे। करंट से अमवात पर नोटिस। सिंध हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की कानूनी मामलत का ऐलान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं सारी अमवात की जिम्मेदार हमारी कंपनी नहीं, जहां पानी ज्यादा हो नुकसान से बचने के लिए बिजली बंद कर देते हैं। जमात इस्लामी कराची का हफ्ते को धरने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर PTI धरने का तीसरा दिन। आर्मी चीफ का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR का कहना है जनरल कमर जावेद बाजवा को कबायली अजला में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। समाजी इक्तिसादी तरक्की के मंसूबों से मुतालिक भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ की बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट और बाड़ लगाने के अमल की तारीफ। कोरोना रोकथाम के लिए सिविल इंतजामिया से ताउन को सराहा। हमारे यहाँ छोटी सी एयरलाइन, 30 जहाज़ों का फ्लीट, 56 डेस्टिनेशन, 10 सालों में 5 एक्सीडेंट्स, तो कहीं तो कुछ गलती है। PIA छोटी एयरलाइन है और 10 बरसों में 5 हादसा हुए, इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है। PIA के मुलाजमीन की हिदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव तब्दील होते थे। इदारों को सियासी बनाकर तबाह किया गया। हमने इदारों से सियासत खत्म करनी है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर कहते हैं PIA के होटल रूजवेल्ट की निजकारी नहीं की जा रही बल्कि तज़ीनो आराइश की जाएगी। होटल के निजकारी से मुतालिक फैसला कानून के मुताबिक होगा। निसार मुराई की JIT में आफाक का नाम के जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने 20-25 लाख रुपए 2 दफ़ा दिए और हथियार भी दिए। हालांकि ये हकीकत है, मेरे इल्म में है कि ये हुआ था। कल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हुआ। आफाक अहमद से माजरत करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोस्तों में गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई। आफाक अहमद MQM पाकिस्तान में आना चाहते हैं तो उन्हें वेलकम करेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं जुल्फ़िकार मिर्जा और आफाक अहमद की मुलाकात का ऐनी शाहिद नहीं हूँ, लेकिन जेल में लोगों ने कहा पैसों का लेन देन हुआ है और दोनों की मुलाकात हुई।
एक मुलाकात मेरे इल्म में है, लोग कहते थे दोनों की कई मुलाकातें हुई। वक्त आ गया है कि जिन JITs पे साइन नहीं हुआ है उनके ऊपर साइन करने की जरूरत। जिन JITs के ऊपर सिंध के पुलिस के अफसर ने साइन नहीं किया, उज़ैर बलोच की JIT, इसके अलावा निसार मुराई की JIT, कादिर पटेल ने बातें की हैं उसकी JIT। वफाकी वजीर अली जैदी ने नबील गबोल का 31 जुलाई 2016 का इंटरव्यू ट्वीट कर दिया। लिखा, नबील गबोल ने AY न्यूज पर इंटरव्यू में कहा था सिंध पुलिस JIT पर दस्तखत नहीं कर रही, थोड़ी सी तहकीक और बहुत से शवाहिद मिल जाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच और निसार मुराई को ना जानने का मौक़िफ़ बहुत कमजोर है। अली जैदी ने JIT रिपोर्ट पेश की, अदलिया जायजा ले। फवाद चौधरी का ट्वीट, हलीम आदिल शेख ने कहा जराइम किसके कहने पर हुए, लियारी के अवाम से पूछते हैं, वो बताएंगे कि उज़ैर बलोच PP का बहादुर बच्चा था। सिंध सरकार की सरपरस्ती में किलिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस ले। मेरे घर पे मेरे गार्ड ने मुझे एक एनवेलप पकड़ा दिया, उसने कहा सर ये कोई छोड़ गया था गेट पे, मोटरसाइकिल पे आके। इसमें ये तीनों थी, उस लिफाफे में 3 JITs थी। 3 नहीं थी, निसार मुराई की भी थी, बल्दिया फैक्ट्री की नहीं थी। उस पर एक नोट लिखा था बेस्ट ऑफ लक। इनको कोई अकल दे, मुझे कोई गेट पे कोई कागज दे के चला जाए और मैं सुबह असेंबली में उठ के और उसके ऊपर कहानी दे दूं, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बात क्या हो। वज़ीर मुराद अली शाह की अली जैदी पर तनकीद, कहा कोई घर पर कागज दे जाए तो उस पर असेंबली में बात करना गैर जिम्मेदारी है, इतनी गैर जिम्मेदारी तो कोई राह चलता भी नहीं दिखाता। बगैर तस्दीक वफाकी वजीर को ये चीजें जेब नहीं देती। बोले उज़ैर बलोच के कई साथियों के बयानात हैं कि PTI ज्वाइन कर रहे हैं। तालीमी इदारों को सितंबर के पहले हफ्ते में सख्त SOPs के साथ खोला जाएगा। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेरे सदारत इजलास में इत्तफ़ाक़, SOPs के साथ इम्तिहानात लेने की भी इजाज़त होगी। इदारे खोलने से कबल कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तालीमी इदारों से मुताल्लिक़ खत्मी मंजूरी कल NCOC से ली जाएगी। The lockdown because of the pandemic has hit the labor community the most. When the moment we imposed the lockdown, suddenly all these people became unemployed. We came up with this idea of a smart lockdown. वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना से निपटने के लिए मुश्तरका लाएअमल अपनाने के लिए तमाम ममालिक पर जोर। कहते हैं हमें एक तरफ कोरोना रोकना तो दूसरी तरफ मईशत संभालना था। लॉकडाउन से मजदूर तबका ज्यादा मुतासिर हुआ। चैलेंजेस से निपटने के लिए हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आए। कैश प्रोग्राम के जरिए गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों की मदद की। हतमी तौर पर कोई नहीं कह सकता कि मईशत कब संभलेगी, जराइम किसके कहने पर। 26 केसेस के ऊपर हमने लॉकडाउन किया। हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की। सारा 22 करोड़ लोगों को बंद ना करो, हॉटस्पॉट्स लेकर। हुकूमत के बरवक्त इक़दामात और स्मार्ट लॉकडाउन के समरात। पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ नीचे आने लगा। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की भी तस्दीक। कहा पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में कमी आ रही है। SOPs पर अमल दरामद जारी रहा तो पाकिस्तान में ये वबा जल्द खत्म हो सकती है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो गया है जहां मुकामी मुंतकली की शरह सबसे कम है। सेहतियाब अफराद की तादाद भी ज़ेर इलाज मरीजों से ज्यादा हो गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म। करप्शन के मुकदमात ज़ेर इल्तिफ़ा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस का कहना है नैब रेफरेंसेस का जल्द फैसला न होने से नैब कानून का मकसद खत्म हो जाएगा। 20 साल से नैब रेफरेंसेस ज़ेर इल्तिफ़ा हैं, क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आइनी करार दे दें। आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और सेक्रेटरी कानून तलब। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की ओहदे से बरतरफी के बाद नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ दरखास्त तैयार कर ली। दरखास्त में कहना है नवाज शरीफ को अरशद मलिक ने सजा और जुर्माने का हुक्म सुनाया था।
आईनी तौर पर सजा सुनाने वाला जज ओहदे से बरतरफ हो तो सजा की कोई हैसियत नहीं, सजा कलअदम करार दी जाए। दरखास्त में वफाक और एहतसाब अदालत को फरीक बनाया गया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फोन, दोनों का जल्द कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक। बिलावल ने कहा, इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, अवाम दुश्मन बजट ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। बिलावल भुट्टो का मौलाना फजलुर रहमान से भी फोन पर राब्ता। फजलुर रहमान ने 9 जुलाई को कराची में APC में शिरकत की दावत दी। बिलावल ने शिरकत की यकीन दहानी कराई। 1-on-1 मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार। JUI सरबरा APC में शिरकत के लिए कराची पहुँच गए। भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण ने असर-ए-नौ फैसले का जायजा लेने का हक रद्द कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को कौंसलर रसाई की दूसरी पेशकश कर दी। डीजी साउथ एशिया जाहिद शेख कहते हैं, पाकिस्तान के बार बार कहने के बावजूद भारत नजरसानी अपील के लिए मदद में टाल मटोल से काम ले रहा है। हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी का चौथा यौम शहादत। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। काबिज भारतीय फोर्सेस का मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा। मुतादिद कश्मीरी गिरफ्तार। ट्विटर पर आज़ादी की सदाएं। बुरहान वानी टॉप ट्रेंड। आज़ाद कश्मीर में नौजवानों का मार्च। पाकिस्तानी और कश्मीरी तरानों की गूंज। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा। ब्रसल्स में भी एहतजाज। OGDCL की एक और कामयाबी। मेला फील्ड के कुआं नंबर 7 से तेल और गैस की पैदावार शुरू। यौमिया 427 बैरल खाम तेल, 5 मिलियन मकाब फीट गैस सुई नॉर्दर्न नेटवर्क पे शामिल। मैं अभी कॉल करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कर लोगे? क्या कर? मैं अभी कॉल करती हूँ। किसको करती हूँ ये तुम नोट करो। नो पार्किंग से गाड़ी हटाने को क्यों कहा? लाहौर में खातून ने ट्रैफिक वार्डन को थप्पड़ दे मारा। गिरेबान पकड़कर धमकियां। वायरलेस भी छीना। रईसा मसूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। फाउंडेशन ने अपने घर की डाइनिंग टेबल से स्टार्ट की थी और उसको विदिन 2 इयर्स में एक स्कूल के फॉर्म में ले गई, जहाँ पे 2 बच्चों से 250 से प्लस बच्चे भी हो गए। मुस्तहिक बच्चों को तालीम, खाना, इलाज मुफ्त। लाहौर की तालिबा रायना की खिदमात का शानदार एतराफ। बरतानवी हुकूमत ने दी डायना अवार्ड से नवाज दिया। कोरोना वायरस के बायस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मंसूख। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर गंगूली का दावा, इवेंट सितंबर में पाकिस्तान में होना था। PCB को एशियन क्रिकेट काउंसिल के एलामिये का इंतजार। कोरोना बहरान के 117 रोज बाद क्रिकेट बहाल। वेस्ट इंडियन कैप्टन जेसन होल्डर मैच में SOPs भूल गए। हाथ बढ़ाया तो इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने कोहनी आगे कर दी। इंग्लैंड में टेस्ट मैच से पहले जॉर्ज फ्लॉयड से इजहार यकजहती। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने घुटने के बल बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,687 रुपए 5 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 68 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। और बानिए पाकिस्तान की दस्तोबाजू अजीम भाई का अजीम मिशन में आखिरी वक्त तक साथ निभाने वाली तहरीक पाकिस्तान की अहम रहनुमा कौम की मोहसिन मादर मिल्लत मुहतरमा फातिमा जिन्ना की बरसी आज मनाई जा रही है।